अपने गुस्से को प्रेम कंट्रोल नहीं कर पाता और सबके सामने जब वह माही को लेकर वापस घर आता है, तो गौतम का कॉलर पकड़कर उसे सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है, जैसा कि वह पहले भी कई बार कर चुका है और शायद फिर वही होने वाला है। जैसे कई बार मोटी बात ने अपने टिंकू को रोका है, क्या इस बार भी वह उसे रोक देंगी? क्या वह फिर से अपनी बेटी की तरह, जैसे प्रार्थना को उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया था, वैसे ही माही की फीलिंग्स को भी नज़रअंदाज कर देंगी? क्या होगा अनुपमा का अपनी बेटी के साथ? क्या वह अपने नए सफ़र को जारी रख पाएगी? आखिर वह सावी के रेस्टोरेंट तक कैसे पहुंचती है और वहां से अपने सपनों की उड़ान का पहला कदम कैसे शुरू करेगी? क्या करेंगे दिग्विजय जी? क्या वह अनुपमा को अपने घर में रहने देंगे? सुपरहिट सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, क्योंकि एक बार फिर से कोठारी खानदान के अंदर वही सिचुएशन बन गई है जो कुछ समय पहले थी, जब गौतम की वजह से प्रार्थना ने घर छोड़ दिया था। अब यह देखना बाकी है कि क्या इस बार भी मोटी भाई आंख बंद करके वही फैसला लेंगी जैसा उन्होंने प्रार्थना के समय किया था। क्योंकि अगर उस समय मोटी बा ने गौतम की हरकतों पर ध्यान दिया होता, तो शायद आज प्रार्थना जिंदा होती। यह बात घर के सभी लोग जानते हैं और सबसे ज्यादा यह बात प्रार्थना के भाई प्रेम को अंदर तक चोट पहुंचाती है। प्रेम बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। गौतम की हरकतों से ज्यादा उसे मोटी बाकते का बार-बार नजरअंदाज करना परेशान करता है, जिससे घर की औरतों को दबाया जाता है। मोटी बा अपने लाडले दामाद के खिलाफ उंगली उठाना नहीं चाहती। अगर कोई और गलती करे तो बिना सबूत के भी फैसला सुना देती है, लेकिन जब उनके दामाद की बारी आती है तो सबूत होने के बावजूद वह उसका दूसरा पहलू सबके सामने रख देती है। वेल, जो भी हो, एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का लग रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड में क्या-क्या होगा। माही को 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, या तो वह प्रार्थना के पास चली जाए, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि उसे पता है कि गौतम वहां भी पहुंच जाएगा और उसकी वजह से प्रार्थना को परेशानी होगी। फिर राही कहती है कि वह माँ बाबूजी के पास चली जाए, लेकिन वहां भी माही नहीं जाती। उसे लगता है कि उन्होंने उसे हमेशा अपनाया, लेकिन उसने बदले में उन्हें सिर्फ दुख ही दिया है, इसलिए वह वहां भी जाने से मना कर देती है। आखिरकार कोई और रास्ता न बचने पर राही और प्रेम माही को लेकर सीधे कोठारी हाउस पहुंचते हैं। वहां माही को देखते ही गौतम फिर से ड्रामा शुरू कर देता है और मोटी बाह के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है। प्रेम से यह सब बर्दाश्त नहीं होता और वह सबके सामने फिर वही करता है जो उसने प्रार्थना के समय किया था। लेकिन मोटी बा फिर से वही रवैया अपनाती हैं। इतनी बार धोखा खाने के बाद भी वह गौतम का साथ देती हैं और अपने टिंकू को रोक देती हैं कि वह उसका कॉलर न पकड़े। वह कहती हैं कि गौतम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है और माही ने ही घर का सामान तोड़ा था। उन्हें ऐसा बताया गया है। यहाँ साफ दिखता है कि मोटी भांजके को अपनी बहुओं और बेटी पर भरोसा नहीं है, लेकिन एक बाहरी इंसान पर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से उनकी अपनी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। गौतम बार-बार विक्टिम कार्ड खेलता है और ऐसा लगता है कि मोटी बा या तो जानबूझकर उसके झांसे में आ जाती है या फिर कोठारी खानदान और उसके एम्पायर को बचाने के लालच में उससे जुड़ी हुई हैं। सवाल यह है कि अगर गौतम चला गया तो क्या पराग इस बिजनेस को संभाल नहीं पाएगा? आखिर उसने ही तो यह सब बनाया है, तो क्या वह इसे दोबारा खड़ा नहीं कर सकता? दूसरी तरफ अनुपमा को गोवा से निकालने की कोशिशें जारी रहती हैं। पॉल पूरी कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम हो जाता है क्योंकि दिग्विजय जी उसे बचा लेते हैं। हालांकि दिग्विजय जी एक ऐसा फैसला लेते हैं जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। वह अब अनुपमा को अपने घर में नहीं रखना चाहते, लेकिन अनुपमा उन्हें समझाती है और कहती है कि वह सड़क पर रह लेगी, लेकिन उसकी बच्ची को घर में रहने दिया जाए। इस बात पर पहली बार बंकू भी अपने मालिक के खिलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है कि यह गलत है। बंकू और अनुपमा को इस तरह देखकर दिग्विजय जी को अपनी पुरानी गलती
याद आ जाती है जब उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था। वह इस बार वही गलती दोहराना नहीं चाहते, इसलिए आखिरकार वह अनुपमा और उसकी बच्ची को घर में रहने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद पहली बार अनुपमा सावी के रेस्टोरेंट में एंट्री करती है। वह किचन में जाती है, जहाँ उसे एक खूबसूरत दुनिया दिखाई देती है। रेस्टोरेंट उसे उसके सपनों से भी ज़्यादा सुंदर लगता है। इसके बाद अनुपमा और दिग्विजय जी मिलकर उसे दोबारा खड़ा करने की तैयारी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या अनुपमा अपने सपनों की नई उड़ान भर पाएगी या फिर पॉल कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।